नमस्कार दोस्तों। डेली करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में अपन 16 फरवरी 2024 का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक जीके के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, अंत तक बने रहिएगा। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पीएम मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला कहाँ रखी थी? तो आपको पता होना चाहिए, कल पीएम मोदी एक प्रोग्राम में थे, उनके साथ यूएई के पीएम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम भी थे। और वो कहाँ पर थे? जेबले अली मुक्त व्यापार केंद्र है दुबई के अंदर, वहां पर थे और वहां पर उन्होंने भारत मार्ट की आधारशिला रखी थी। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा। पूरी चीजें आप ध्यान रखना है। पीएम के अभी वर्तमान में यूएई के पीएम कौन है? शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, और उन्होंने जेबले अली मुक्त व्यापार क्षेत्र है दुबई के अंदर, वहां पर भारत मार्ट की आधारशिला रखी है। क्यों रखी है? तो भारत का जो भी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है उनको अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा भारत मार्ट। इसके अलावा यूएई को लेकर पिछले कुछ दिनों में मैंने आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या पढ़ाया है? तो अबू धाबी में यूएई के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था पिछले ही महीने के अंदर। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई यूएई के अंदर किया गया था। इसके अलावा दुबई में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू होगी, कल ही मैंने आपको बताया था। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के अंदर भारत, कतर और तुर्की को सम्मानित अतिथि के रूप में नॉमिनेट किया गया था। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को यूएई का गोल्डन वीजा पुरस्कार दिया गया था। भारत और यूएई की सेना के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 अभ्यास राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर आयोजित किया गया था। और जो गेल के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल की फुल फॉर्म होती है। गेल का यूएई के साथ 10 वर्ष के लिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस समझौता हुआ था। भारत, फ्रांस और यूएई की वायुसेना ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट अभ्यास भी आयोजित किया था पिछले महीने। तो ये यूएई को लेकर पिछले कुछ दिनों में मैंने आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बताया था, जिसके अंदर नया आप ये अपडेट कर लेना। भारत मार्ट की आधारशिला है वो दुबई यूएई के अंदर पीएम मोदी के द्वारा कल रखी गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। काजू नेमी को किस राज्य का आधिकारिक राज्य फल घोषित किया गया है? जो असम राज्य है उसने कल कुछ अपने आधिकारिक राज्य के प्रतीक घोषित किए थे, जिसके अंदर क्या क्या किया था आपको पहले सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। जो असम सरकार है उसने एक सींग वाले गेंडे को तो राज्य पशु, सफेद पंख वाले बतख को राज्य पक्षी, और जो होलोंग है उसको राज्य वृक्ष, इसके साथ फॉक्सटेक आर्किड है उसको राज्य फूल घोषित किया था, और जो काजी नींबू है उसको राज्य फल घोषित किया था। काजू नेमी क्या है? तो ये एक नींबू की किस्म होती है काजू नेमी, जिसको साइट्रस लिमोन भी बोलते हैं। और 2019 के अंदर काजू नेमी को जीआई टैग भी मिल चुका है। तो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। असम को लेकर पिछले कुछ दिनों में मैंने आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या पढ़ाया उसका रिवाइज भी करवा देता हूँ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 के चौथे संस्करण का आयोजन भी गुवाहाटी असम के अंदर हुआ था। पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का जो उद्घाटन है वो डिब्रूगढ़ असम के अंदर हुआ था। इसके अलावा हिमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री है, उन्होंने पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम का पहला खंड जारी किया है। ये एक पुस्तक है, इसके 3 खंड आएंगे। अभी पहला खंड आया पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम का, जिसके अंदर 1947 से 1971 के बीच में असम की जो भी राजनीतिक घटनाएं हैं उनको सबको इस पुस्तक में लिखा गया है। इसके 3 पार्ट आने हैं। पहला पार्ट हिमंत बिस्वा शर्मा ने जारी कर दिया है। इसके अलावा अमित शाह ने दिल्ली के अंदर असम के ब्रेव हार्ट लाचित बरफुलक नामक एक पुस्तक का अनावरण किया था। ये भी असम की पॉलिटी से संबंधित है। इसके अलावा प्रदूषण से निपटने के लिए असम के सीएम के द्वारा गुवाहाटी के अंदर 200 इको बसों का अनावरण भी किया गया था पिछले महीने। असम के पूर्व मंत्री शरद बरकोटोकी का निधन हुआ था, वो भी करंट के अंदर पिछले कुछ दिनों में मुद्दा था। इसके अलावा असम के श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है। असम के जो विश्वनाथ घाट है उसको 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन घाट का दर्जा भी दिया गया है। असम सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान भी शुरू किया था। असम सरकार ने गुणोत्सव 2024 शुरू किया था। प्रतिवर्ष असम सरकार गुणोत्सव मनाती है, जिसके अंदर जो भी विद्यार्थी है उनके समग्र अध्ययन का मूल्यांकन किया जाता है। तो गुणोत्सव उत्सव असम सरकार मनाती है। इसके अलावा बात की जाए असम के स्टैटिक्स जीके की, तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम एक पूर्वोत्तर का राज्य है, ठीक है। मुख्यमंत्री है हिमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल है गुलाबचंद कटारिया। इसके अलावा असम के अंदर विधानसभा की 126 सीटें हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस कर देना। जिससे क्या होगा, तो प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको डेली करंट अफेयर नाम से क्लास मिलेगी, जिसमें उस दिन के करंट अफेयर को अपन डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करेंगे। तो उसके लिए बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर लेना। और टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रत्येक क्लास की पीडीएफ मिलती है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो को कर देना लाइक, एक अच्छा सा कर देना कमेंट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम किस संस्थान ने विकसित किया है? जो ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम है वो आईआईटी जम्मू ने विकसित किया है। इसके अंदर क्या होता है, ये जो ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम होता है उसके अंदर ना तो कोई कैमरा लगा होता है,
ना ही कोई रडार लगा होता है। ये केवल ध्वनि के माध्यम से किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करती है, किसी भी चीज़ को पता लगाती है। तो जो भी अवैध गतिविधियां होती हैं उनकी निगरानी रखने के लिए इस युक्ति का आविष्कार किया गया है। और जो IIT जम्मू के प्रोफेसर हैं डॉक्टर करण नथवानी, उन्होंने ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया है या निर्माण किया है। ये प्रणाली अपनी तरह की पहली प्रणाली होगी, ठीक है, जो कि ध्वनि से किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करेगी। इसके अलावा IITs को लेकर पिछले कुछ दिनों में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अपन ने क्या देखा है, तो IIT मद्रास का दूसरा अपसोर कैंपस है वो श्रीलंका के अंदर स्थापित किया गया है। IIT कानपुर ने भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल सुविधा को परिसर में स्थापित किया है। IIT कानपुर में कृत्रिम बारिश कराने की तकनीक को विकसित किया है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर IIT बॉम्बे को 40वां स्थान और IIT दिल्ली को 46वां स्थान मिला था। IIT दिल्ली है वो अबू धाबी में अपना कैंपस स्थापित करेगा। IIT मद्रास और तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा। इसके अलावा 2023 में जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी, उन्होंने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट MGOV अवार्ड प्रदान किया था। तो ये IITs को लेकर पिछले कुछ दिनों का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था, जिसके अंदर ये नया अपडेट कर लेना। ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम है वो IIT जम्मू के द्वारा विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कल काफी पूरे दिन सुर्खियों में था तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से इसको 3 स्टार लगा लेना। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाते हुए किस अधिकार का उल्लंघन बताया है? कल सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उस पर रोक लगा दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि जो सूचना का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन जो अधिकार है, उसका उल्लंघन करता है इलेक्टोरल बॉन्ड। सर ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है सबसे पहले तो ये बताओ, उसके बाद सूचना का अधिकार क्या होता है वो बताओ। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है? अगर आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को चंदा देना चाहते हो, कोई भी फंड देना चाहते हो, तो आप SBI बैंक की किसी भी शाखा में जाओगे, वहां से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदोगे। जितने भी पैसों में आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदोगे, उस इलेक्टोरल बॉन्ड को भर के वापस आप उस पार्टी के फंड में पैसे जमा करवा सकते हो। इसको इलेक्टोरल बॉन्ड बोला जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड की सूचना के अधिकार के माध्यम से इतने दिन नहीं दी जाती थी, उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेते हुए कहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो सूचना के अधिकार का हनन करता है, तो इसको बंद किया जाना चाहिए। पूरा मैटर मैं आपको एक बार वापस बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को अज्ञात रखना सूचना के अधिकार, सूचना का अधिकार किस में आता है? तो अनुच्छेद 19(a) या अनुच्छेद 19(1) के अंदर आता है और उसका उल्लंघन करता है इलेक्टोरल बॉन्ड। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि SBI अप्रैल 2019 से अब तक के बेचे गए इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा चुनाव आयोग को देगा। इसके अलावा आगे से इस बॉन्ड को बंद करेगा, आगे से ये बॉन्ड SBI नहीं बेचेगा। तो अप्रैल 2019 से पहले के जितने भी बॉन्ड SBI ने बेचे हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसका जो संपूर्ण ब्यौरा है वो चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन को दिया जाएगा और आगे से इसको बंद किया जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना है क्या? तो ये एक वचन पत्र होता है जिसके अंदर भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी SBI की शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद की किसी भी राजनीतिक दल को दान कर सकता है। तो इसको बंद किया है। अब बात की जाए RTI क्या है, सूचना का अधिकार क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ 2005 में एक अधिनियम लागू किया गया था। इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है और जो भी जानकारी विभाग देगा वो तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। 10 रुपये इसका चार्ज रखा गया है। तो ये RTI के बारे में आपको कुछ चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश में पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट शुरू की जाएगी? तो सऊदी अरब। सऊदी अरब के अंदर पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट शुरू की जाएगी। पूरा मैटर क्या है? तो सऊदी अरब अपनी पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट शुरू करेगा। ये मध्य पूर्व में पहली लग्जरी ट्रेन होगी और कहां पर शुरू की जाएगी? तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद के अंदर शुरू की जाएगी। इस ट्रेन की यात्रा होगी 800 मील की। इसके अलावा सऊदी अरब को लेकर पिछले कुछ दिनों में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अपन ने क्या देखा है? भारत और सऊदी अरब के बीच में राजस्थान में अभ्यास सदा तंसिक आयोजित किया जाएगा। जो सऊदी अरब देश हो गया, मिस्र हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, ईरान हो गया और जो इथोपिया देश है वो ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य भी बने हैं। इसके अलावा सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पहला अल्कोहल स्टोर खोला जाएगा। सऊदी अरब 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा। सऊदी अरब ने हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? तो वो होगा उत्तर प्रदेश, यूपी। अभी इस पर ये कार्य कर रहा है यूपी। इसके अलावा सऊदी अरब को लेकर इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स जीके क्या है? तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, मुद्रा है सऊदी रियाल, प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन सलमान और जो सऊदी अरब है उसकी राजधानी रियाद है। वहां पर एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन भी किया जाएगा। आज अपन थोड़ी फोटो के साथ नहीं पढ़ रहे हैं, डिटेल एनालिसिस की स्लाइड भी मैं आपको आज नहीं बता रहा हूँ, उसका कारण मैं कहीं बाहर हूँ। अभी आगामी 3-4 दिनों में आपको इसी फॉर्मेट में क्लास मिलने वाली है। इसके बाद में अपन वापस पुराने फॉर्मेट में अपना कार्य जारी रखेंगे। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांसवुमन TTE कौन बनी है? तो वो बनी है सिद्धू गणपति। जो सिंधु गणपति है वो दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांसवुमन TTE बनी है। ठीक है,
तो आपको ध्यान रखना है टीटी क्या होती है, तो ट्रेवलिंग टिकट प्रशिक्षण जो होता है, टिकट चेक करने वाले को टीटी बोलते हैं। और जो दक्षिणी रेलवे है उसकी पहली ट्रांस वुमेन टीटी बनी है सिंधु गणपति, ठीक है। सिंधु गणपति ने 2003 के अंदर रेलवे ज्वाइन किया था। इसके अलावा प्रथम महिलाएं कौन कौन सी, उसको लेकर पिछले कुछ दिनों में मैंने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको क्या बताया है, उसका मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। जो लांस नाइक मंजू है वो भारतीय सेना की पहली स्काई ड्राइवर बनी थी। शांति श्री दुलपुडी पंडित है वो जेएनयू की पहली कुलपति बनी थी। चंद्राणी मुर्मू है वो सबसे युवा सांसद बनी थी। इसके अलावा शिवांगी जोशी है वो नौसेना की पहली महिला पायलट बनी थी। पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली बस चालक बनी थी। भावना कांत भारत की पहली लड़ाकू विमान पायलट बनी थी। और एम वीरालक्ष्मी वो भारत की पहली एम्बुलेंस ड्राइवर महिला बनी थी। इसके अलावा ज्योति शर्मा वो भारतीय सेना की पहली जज बनी थी। इंदु मल्होत्रा है वो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी थी, जो कि पहली वकील है जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है। इसके अलावा हिना जो जायसवाल है वो वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर बनी थी। और जो रयान बरवानी है वो सऊदी अरब की पहली अंतरिक्ष यात्री है। और किम कॉटन आईसीसी मेंस टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एम्पायर बनने वाली पहली महिला है। तो महिलाओं को लेकर पहली महिलाएं कौन कौन सी, पिछले कुछ दिनों मैंने आपको ये करंट अफेयर पढ़ाया था, जिसको आप रिवाइज कर लेना। इसके अलावा दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमन टीटी कौन बनी है, सिंधु गणपति, इसको अपडेट कर लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो लखनऊ यूपी के अंदर कल जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा। ये कब आयोजित हुआ था, तो 16 और 17 फरवरी 2024 को लखनऊ के अंदर, यानी एक तो आज आयोजित होगा और एक कल आयोजित होगा। उत्तर प्रदेश सरकार इस सम्मेलन और आयोजन को पूर्ण कराने में भागीदार राज्य सरकार होगी। इसके अलावा जो जल जीवन मिशन है उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी। वर्तमान के अंदर 14 करोड़ से अधिक जो ग्रामीण परिवार है उनको घरों के अंदर पीने योग्य जल को नल के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है जल जीवन मिशन के तहत। इसको शुरू कब किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 15 अगस्त 2019 को। इसके अलावा जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है उसका जो दूसरा चरण वर्तमान के अंदर चल रहा है, उसके तहत 5.12 लाख से अधिक गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया जाएगा। अगर किसी भी गांव को ओडीएफ प्लस घोषित किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि वो खुले से शौच से मुक्त हो गया है। और जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है उसके दूसरे चरण का टारगेट है 5.12 लाख से अधिक गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित करना। इसके अलावा प्रमुख सम्मेलन पिछले कुछ दिनों में कौन कौन से हुए, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर राष्ट्रीय सम्मेलन। तो जो आतंकवाद से निपटने पर पहली बार जो ईयू जो भारत गोलमेज सम्मेलन 2024 है वो नई दिल्ली के अंदर होगा। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 है वो पर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। स्पोर्ट टीबी पार्टनरशिप मीटिंग 2024 ब्राजील के अंदर होगी। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 हो गया है गोवा के अंदर। इसके अलावा भारत नाइजीरिया संयुक्त आयोग बैठक 2024 है वो अबुजा नाइजीरिया के अंदर होगी। खनन मंत्रियों के सम्मेलन 2024 के अंदर भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर होंगे। G77 शिखर सम्मेलन है वो युगांडा के अंदर होगा। क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2024 बेंगलुरु के अंदर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश का निलंबन हटा दिया है। जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है उसने भारत पर जो भारत के रेसलिंग फेडरेशन था उस पर जो प्रतिबंध लगा रखा था, निलंबन रखा था, उसको कल हटा दिया है। पूरा मैटर क्या है तो मैं आपको बता देता हूं। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती महासंघ पर जो निलंबन था उसको हटा दिया है। 23 अगस्त 2023 को जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है उसने भारतीय कुश्ती महासंघ पर प्रतिबंध लगाया था, यानी पिछले साल 23 अगस्त को प्रतिबंध लगाया था और अभी कल ये हटा दिया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कौन है जिसने भारतीय कुश्ती महासंघ पर प्रतिबंध लगाया है, तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की स्थापना या गठन 1912 के अंदर हुआ था। इसका मुख्यालय लोजेंस स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसके अंदर टोटल 176 सदस्य देश हैं और वर्तमान में अध्यक्ष है नेनाद लालोविच। भारतीय कुश्ती संघ पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने। तो ये भारतीय कुश्ती संघ क्या है, तो इसकी स्थापना 27 जनवरी 1967 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आईआरसीटी के नए प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो वो किया है संजय कुमार जैन। संजय कुमार जैन ने आईआरसीटी के नए प्रबंधक निर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इससे पहले जो संजय कुमार जैन थे वो मुंबई के मंडल रेल प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे थे। बात की जाए आईआरसीटीसी की, जो आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कोऑर्पोरेशन। तो आपको ध्यान रखना है आईआरसीटी की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। और आईआरसीटीसी की स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1999 को। मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। वर्तमान में अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन है, संजय कुमार जैन। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में इंपॉर्टेंट नियुक्तियां कौन कौन सी पड़ी है उसका एक बार रिवाइज करवा देता हूं। जो चेन्नई सुपर किंग आईपीएल की टीम है उसके ब्रांड एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ। एलआईसी म्यूचुअल फंड प्रबंध के एमडी और सीईओ बने हैं रवि कुमार झा। टाटा डिजिटल के एमडी और सीईओ बने हैं नवीन ताहिलियानी। इसके अलावा कजाकिस्तान की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है, ओल्जामा बेक्टेनोवा। भारत के एडीबी की कंट्री निर्देशक बनी है मियो ओका
राजस्थान के नए महाधिवक्ता बने हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं अहमद अवध बिन मुबारक। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व हिप्पो दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 15 फरवरी। 15 फरवरी को अपन प्रतिवर्ष विश्व हिप्पो दिवस मनाते हैं। हिप्पो दिवस क्यों मनाते हैं? तो हिप्पो की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 फरवरी को विश्व हिप्पो दिवस मनाते हैं। हाथियों और गेंडों के बाद तीसरा सबसे बड़ा भूमि स्तनपायी है हिप्पो। इसका वजन 2000 किलोग्राम तक होता है। जब आप आईपीएल के मैच देखते हो या कोई भी इंटरनेशनल मैच देखते हो तो रोहित शर्मा कई बार जूतों की वजह से हाईलाइट होते हैं, तो उस जूते पर जो फोटो होती है वो हिप्पो की ही होती है। फरवरी माह के अंदर अपन ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट दिवस पढ़े हैं उसका रिवाइज करवा देता हूं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस होता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस होता है। 4 फरवरी को अपन विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। इसके साथ श्रीलंका अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति दिवस मनाते हैं। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, सरोजनी नायडू की जयंती और इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाते हैं। और 15 फरवरी को विश्व हिप्पो दिवस मनाते हैं। यह था 16 फरवरी 2024 का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको अपन ने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बेल वाला आइकन प्रेस कर लेना, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको डेली करंट अफेयर नाम से क्लास मिल जाएगी, जिसमें उस दिन के करंट अफेयर को अपन अच्छे से कवर कर लेंगे। अगर किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो को कर देना लाइक, एक अच्छा सा कर देना कमेंट। मिलते हैं फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।